तो चैप्टर स्टार्टिंग में ज़ू यिंग पेमिन से कहता है, मैन तुमसे इम्प्रेस हुआ, तुमने होंग फैमिली के थंडर मार्टिन को सचमुच डरा दिया। और फिर ये लिंग टियान कहता है, कौन सी जमीन इसके जैसे टैलेंट को जन्म देती है। और फिर डोंगफेंग फैमिली का एक मेंबर डोंगफेंग शंक्योंग से कहता है, प्रिया क्या हमें इस पर कुछ करना नहीं चाहिए। और फिर शिंक्योंग कहते हैं, कुछ करने की बात कर रहे हो तुम, क्या तुमने होंग फैमिली के बढ़िया को सुना नहीं, वो ये खुद सुलझा लेंगे। और फिर शिंक्योंग मनी मन कहते हैं, इसके बावजूद मैं ये देखने में इच्छुक हूँ कि इस बच्चे की एबिलिटीज कहाँ तक जा सकती है। स्नोबॉल उछलकर बेमिंग के कंधे पर बैठ जाता है, उसे देखकर थंडर मार्टिन गुर्राता है। और फिर थंडर मार्टिन और होंग ज़ेनटाओ बेमिंग और स्नोबॉल पे हमला करते हैं और ज़ेनटाओ हमला करते हुए कहता है, ये सोचना भी मत कि तुम मुझे एक छोटे से चाकू से डरा दोगे गंदे जानवर। वही थंडर मार्टिन स्नोबॉल पे हमला करता है, पर स्नोबॉल उसके जबड़े को पकड़ लेता है और एक मुक्का मारकर मार्टिन को नीचे गिरा देता है। वहीं दूसरी ओर ज़ेनटाओ बेमिंग को अटैक करता है, लेकिन बेमिंग उसे डॉज कर देता है, जिसे देख के ज़ेनटाओ दूसरे हाथ से अटैक करता है। लेकिन इस अचानक हुए हमले से बेमिंग घबरा जाता है और अटैक को डॉज नहीं कर पाता, वो उस अटैक से दूर धकेल दिया जाता है। और फिर ज़ेनटाओ बेमिंग की ओर देखता है, बेमिंग का शर्ट अटैक से फट चुका होता है। और फिर बेमिंग कहता है, क्या वो अभी लीटर गापलर्स की टेक्निक थी। और फिर ज़ेनटाओ गुस्सा हो गया बेमिंग पे हमला करते हुए कहता है, इधर आओ। और हम देखते हैं आसपास के सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उसके हाथ में बेमिंग का चाकू घुस गया है। और फिर ज़ेनटाओ कहता है, मेरे लीटर गापलर्स की टेक्निक तो कि पहाड़ों को फाड़ सकती, वो एक डैगर से हार थी। और फिर बेमिंग कहता है, द लीटर गापलर्स टेक्निक पहली लेयर हड्डियों को मजबूत बनाती है, दूसरी लेयर मांस को मजबूत बनाती है और तीसरी लेयर स्किन को मजबूत बनाती है। और तुम अभी तक सेकंड लेयर तक भी नहीं पहुंचे हो, फिर भी तुमको इधर आने और खुद को बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई। और वो उसके हाथ से डैगर निकालता है। तभी होंग फैमिली के दो लोग ज़ेनटाओ को संभालते हैं और कहते हैं, पैट्रियार्क मैं आपका खून रोकता हूँ। और फिर दूसरा मेंबर कहता है, पैट्रियार्क मैं आपकी पट्टी कर देता हूँ। ज़ेनटाओ कुछ सोच रहा होता है और तभी पीछे से ज़ू यिंग कहते हैं कि होंग ज़ेनटाओ जैसे कि हाई क्लास हंटर भी इस बच्चे से लड़के से हार गए, जो कि अभी प्राइमरी हंटर स्टेज में है। क्या बकवास है। और फिर डूगू फैमिली के बैठकर कहते हैं, द लीटर गापलर्स टेक्निक जो कि ज़ेनटाओ यूज करता है, जो कि बेखौफ और ताकत के लिए मशहूर है, फिर भी उस लड़के ने उस अटैक को आसानी से तोड़ दिया। एक बहुत ताकतवर राज छुपा है उस डैगर में, आईटी लेवल का हथियार, ऐसा नहीं हो सकता। ये लिंग टियान शौक होकर कहता है, असंभव। शिंक्योंग कहता है, चैन फैमिलीज के मुखिया की कैपेबिलिटीज के बावजूद भी आईटी लेवल का टूल बनाना असंभव है। यहाँ तक कि वो लोग ऐसी किसी चीज़ पर रिसर्च तक नहीं कर रहे थे। और उससे भी ज़्यादा अगर ऐसी डाइटी लेवल का टूल बनाया भी है, तो आखिर क्यों वो उनके गायब होने के 2 साल बाद नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि उसके बैटल स्प्राइट भी अजीब है, मैंने कभी ऐसी स्प्राइट नहीं देखी। क्या ऐसा है कि इस बच्चे के पीछे कोई ताकतवर इंसान शामिल हो। और फिर जो थंडर मार्टिन होता है वो स्नोबॉल का हाथ अपने मुँह से पकड़ लेता है और फिर स्नोबॉल को बहुत गुस्सा आता है और फिर स्नोबॉल मार्टिन पे हमला करने लगता है और बोले तो दे धनाधन पे ले जाता है और वो एक फाइनल पंच मार के मार्टिन को हरा देता है। मार्टिन जाकर सीधा ज़ेनटाओ के पैरों के पास गिर जाता है और फिर ज़ेनटाओ कहता है, इसने एक्चुअली में मेरे मार्टिन को हरा दे। तो उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। स्नोबॉल जाके बेमी के कंधे पे बैठ जाता है, उसके हाथ दर्द कर रहा होता है। और फिर ज़ेनटाओ कहता है, सभी एक साथ हमला करो, मुझे ये बास्टर्ड जिंदा चाहिए। और फिर होंग फैमिली का मेंबर कहता है, जी पैट्रियार्क, जैसी आपकी इच्छा पैट्रियार्क। बेमिंग आसपास देखता है और उसे दिखता है कि होंग फैमिली के मेंबर्स ने उसे घेर लिया है। और फिर बेमिंग सभी की ओर देख के कहता है, 2 एडवांस हंटर्स हैं और 5 रेगुलर हंटर्स हैं। और फिर हंसता है और उन्हें इशारा करते हुए कहता है, सब लोग एक साथ हमला करो मुझ पे, अकेले तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला। वो टकला कहता है, तुम्हारी तो मैं। सभी बैठे उस देख रहे होते हैं। और फिर डूगू फैमिली का बैठे कहता है, होंग फैमिली इसको आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा पाएगी, तो इसीलिए इन्होंने और मेंबर्स बुला लिए, जो कि दिखाता है कि वो हारने से कितना डरते हैं। और फिर शिंक्योंग कहता है, तुम्हारा इस चीज़ को देखने का नज़रिया बहुत गलत है। वो बच्चे के पास एक डायटी लेवल का टूल है और उसके फुटवर्क को देख के भी उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसके जैसे गंभीर खतरे से निपटने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा लड़का ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। हेमिंग कहता है, 7 हंटर एक बच्चे से डर रहे हैं क्योंकि अभी प्राइमरी हंटर स्टेज में है। ऐसा लगता है होंग फैमिली उतनी भी ताकतवर नहीं जितनी वो सबको बताती फिरती। और फिर होंग फैमिली का एक आदमी कहता है, एक जानवर जैसे तुम अपनी किस्मत को पुश नहीं कर सकते दूसरों लोगों के खिलाफ। और फिर दूसरा आदमी कहता है, सभी लोग केयरफुल रहना उसके डैगर से, चलो एक साथ हमला करते हैं, सभी एक साथ चलो, हम इसे एक ही बारी में पकड़ लेंगे।
मारो इस कमीने बच्चे को, और वो बंदा उस पर हमला करने को आगे बढ़ता है पर उसके साथ कोई नहीं आता। वो आसपास देखता है, तब तक बेविंग उस आदमी के मुंह पे एक मुक्का मारता है और वो आदमी कहता है हम एक साथ हमला करने वाले थे, है ना। और फिर बाकी लोग कहते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लिंकन शॉप होकर कहते हैं उसने फैमिली के एक एडवांस लेवल के हंटर को इतनी आसानी से नॉकआउट कर दिया जबकि वो एक प्राइमरी स्टेज में है। और फिर डुगू फैमिली का पैट्रिया कहता है होंग फैमिली का एक एक्सपीरियंस शिकारी उसे छू भी नहीं पाया, ये बच्चा आखिर आया कहाँ से है। और फिर डोंगफिन फैमिली का पैट्रिया कहता है इस बच्चे ने वो गुनाह किया है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और फिर शू कहता है मुझे कुछ याद है, क्या तुम चैन बेमिंग हो ना, डोंगफिन फैमिली का दामाद। और फिर वहाँ लोग आपस में बातें करने लगता है क्या ये सच में डोंगफिन फैमिली का दामाद है, क्या डोंगफिन फैमिली इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके होंग परिवार से छुटकारा पाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। होंग फैमिली के यंग मास्टर और उनके साथ बहुत से लोग मारे गए। मुझे डर लग रहा है जैसे लुओ सिटी पहले शांति हुई थी अब वैसे नहीं रह जाएगी। और फिर होंग फैमिली का पैट्रिया कहता है बुट्टे डोंगफिन तुम मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश भी मत करना। डोंगफिन उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे हंसाते रहे।